ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने जो श्लोक लिए थे 8 9 10, है ना, 10वें का हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो 7 8 9 10, 10 को थोड़ा सा लिया था हमने, आज अच्छे से पढ़ लेंगे 10 को। तो 7वें में हमने पढ़ा कि जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो युधिष्ठिर राजा अब उनसे उनके प्रसन्नता, उनके बाकी चीजों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 8वें नंबर श्लोक में युधिष्ठिर ने पहला प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। मतलब कह रहे हैं कि क्या आपको याद है ना कि हमारी आपने कितनी रक्षा करी है ना। और 9वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा करी? और 10वें नंबर श्लोक में जो कल हमने पढ़ा, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान के को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणीत कर देते हैं। जहां जहां आप जाते हैं, जैसे जैसे आप जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जहां जाते हैं, वो स्थान खुद ही तीर्थ बन जाता है। तो हम 10वें श्लोक को फिर से एक बार रिसाइट करेंगे आज। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को और तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। तात्पर्य में देखते हैं आज क्या स्पेशल लिखा है। गुरु साइड में है। साइड में आ गया। क्लियर है? प्रभु जी साइड में। इस साइड में। जी प्रभु जी। ठीक है अभी। जी प्रभु जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 10, अध्याय 1, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। भवद भव भवद्विधा नहीं, भवद्विधा भागवता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो
तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदावृता स्वान्तेन गदावृता भवद्विधा भागवतास् भवद्विधा भागवता तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता स्वान्तस्तेन गदावृता हरे भवद्विधा भागवत तीर्थ भवद्विधा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थभूता विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि कान्तः स्तेन गदावृतः स्वान्तेन गदावृता भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्ता स्तेन गदावृता अनुवाद। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थान में परिणीत कर देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन चल रहा है, जब स्वयं युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को जो है उनको स्वागत के लिए बिठाया, उन्होंने हालचाल पूछा। जब उनसे 3-4 प्रश्न किए, हम सारे प्रश्नों को लेंगे, अभी प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है स्वयं इतने बड़े भगवत विदा भागवता, आप तो स्वयं इतने बड़े भागवत 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ग्रंथ भागवत और दूसरा होता है भक्त भागवत। 2 भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ तो हम पढ़ते हैं, और भक्त भागवत क्या होता है? भक्त भागवत वो होता है जो हर समय सर्वदा हमेशा भगवान को हृदय में धारण करता है, हमेशा भगवान का स्मरण में रहता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, और हृदय में किसी और को नहीं रखता, संसार को नहीं रखता, अपने परिवार को नहीं रखता, अपने धन संपत्ति को नहीं रखता, अपने मान अपमान को नहीं रखता, अपने ऐश्वर्यों को नहीं रखता। हृदय में किसको रखता है? केवल कृष्ण को हृदय में रखता है, वह होता है भक्त भागवत।
तो यहाँ पे भागवत का वर्णन है कि आप तो चलते फिरते स्वयं भागवत हो। तो भागवतों का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, और उनमें इतनी शक्ति होती है कि वह भगवान से जो संपर्क है ना उनका, उस संपर्क के कारण जो उनके संपर्क में आता है वह भी दोषपूर्ण हो जाता है, दोष रहित हो जाता है। दूसरों के दोषों की निवृत्ति करने की शक्ति होती है ऐसे भागवतों में, है ना। भगवान कहते हैं जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, जो हमेशा मुझे दर्शन करता है, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहता। भगवत गीता श्लोक क्रमांक 6.30, उसमें कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मतलब जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कितना आसान भाषा में क्लियर कट भगवान ने समझाया है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है ना। मैं भगवान को हर कहीं देखे, हर वस्तु में भगवान को देखे, है ना, और भगवान में हर वस्तु को देखे, है ना। ये बड़ा आसान काम नहीं है। हर जगह दुश्मन में भी भगवान को देखना ये आसान काम नहीं है ना। क्यों, गंदी चीज जैसे कोई पड़ी है सामने, उसमें भी भगवान का दर्शन करना ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और ये मानना कि सब कुछ तो भगवान में ही है, जो मैं हूं, चाहे ये संसार है, चाहे सूर्य चंद्रमा वायु आकाश घर परिवार, सब कुछ भगवान में ही है, ये और कुछ नहीं, और कहीं नहीं है। तो भगवान कभी उससे अदृश्य नहीं होते हैं, और वो भगवत भागवत जो है भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। तो ऐसे भक्त जो हर सर्वथा भगवान का स्मरण करते हैं, वो अपने स्मरण के कारण दूसरों को भी दोष रहित कर देते हैं। उनके उनके संपर्क में जो भी आता है, चाहे कोई भी आए, वह उसको भी जो है भगवान का प्रेम प्रदान कर देते हैं और उनके भी सारे दोषों को दूर करते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ऐसे साधु जो होते हैं ना, वो इतने भागवत, इतने इतने तेज, इतने शक्तिमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है, भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर, कि दूसरों को भी तत्क्षण जो है ना भगवत भक्ति प्रदान कर देते हैं और उनको भी सारे कलमशों से दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भागवतों का वर्णन हो रहा है जो कि विदुर महाराज, विदुर महाराज जो हैं वो, उनके लिए युधिष्ठिर जी ऐसा स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है भक्ति का विदुर जी के लिए। विदुर जी भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे भक्त जहां जाते हैं ना, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। कई बार हम जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे कथा सुनाई, आज शुकताल जो है वो तीर्थ बन गया। क्यों तीर्थ बना भाई? क्योंकि वहां पे सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई भागवत की, किसको? परीक्षित महाराज। यद्यपि स्थान का और कोई ऐसा कोई खास महत्व नहीं है कि देवता स्वयं आए हों या कृष्ण वहां पे कोई आके इन्होंने अपनी लीला करी हो, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्त ने भगवान की लीला का, भागवत का पूरा वर्णन किया, इसलिए वह तीर्थ हो गया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने वहां पे भागवत का वर्णन किया पूरे 7 दिन तक, 7 रात तक, तो इसलिए वह तीर्थ बन गया। तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, और जहां जहां वो विचरण करते हैं वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तात्पर्य में क्या लिखा है। उदाहरण दिया है, श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उनका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। बिजली के बल्ब में बिजली रहती है कि नहीं रहती है? नहीं, बिजली के बल्ब में रोशनी रहती है कि नहीं रहती है? हमेशा रहती है। बस स्विच ऑन करो, रोशनी आ जाएगी, है ना। महात्मा विदुर जैसे शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। हमेशा हर कहीं वो जहां जाएंगे वो भगवान का अनुभव करेंगे।
वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखते हैं और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। तो यही हमने जो 6.30 श्लोक पढ़ा वही है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। तो आज प्रभुपाद ने फॉरेन में भी मंदिर खोल दिए, यूएस में खोल दिए, लंदन में खोल दिए, कहाँ कहाँ नहीं खोल दिए, पाकिस्तान में खोल दिए, चाइना में खोल दिए। तो ऐसे स्थानों का महत्व क्या है? व्यक्ति ऐसे मंदिरों में जाएगा और अपने आप को शुद्ध करेगा, भगवान की भक्ति में लग के वह अपनी चेतना को शुद्ध करेगा। यही पर्पस है ऐसे जो मंदिरों की स्थापना का। तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा करुणा कर दिया कि कितना भी क्यों ना दोषी पतित व्यक्ति क्यों ना हो, मंदिर में आके वो अपने आप को भगवान का भक्त बना सकता है। भगवान की चेतना के द्वारा वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। ये तो हम देख ही रहे हैं। यही तो भक्त का जो है, यही भक्त का जो है प्रॉपर्टी होती है, भक्त की गुण यही होते हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करे। तो 4 चीजें बताई हैं प्रभुपाद ने कि ऐसे स्थानों में जाना है तो हमको क्या करना है। रबड़ी मलाई लस्सी नहीं खा के आनी है ना। कई लोग कहते हैं वृंदावन गया, अरे क्या दूध था, क्या दूध पी, क्या मलाई वाला दूध पी के, क्या लस्सी थी वृंदावन की, बहुत मजा आ गया यार, क्या खाना मिलता है, बहुत शुद्ध खाना है। और कई लोग जाएंगे हरिद्वार में, अरे वहां के देखियो चाट पकौड़ी, क्या शानदार चाट पकौड़ी रहती। अरे तो भाई आप जो स्थानों में गए हो तो वहां चाट पकौड़ी खाने गए हो, वहां पे दूध पीने गए हो, वहां पे मलाई खाने लस्सी खाने गए। ये गलत दृष्टि है देखने की। धाम में जाएं तो हमें करना क्या, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया। वहां जाना है तो क्या करना है, वहां चाहिए कि हम वहां रहने वाले भक्तों को खोजें। सबसे पहला होना चाहिए वहां रहने वाले महान महान भक्त, जिन्होंने अनेक अनेक जो है ना ऐसे कार्य कर दिए कि जो है अद्भुत कार्य कर दिए। ऐसे भक्तों को खोजे, है ना, ये खोजना है। जाके चाट और जो है चाय नहीं पीनी है, वहां पे लस्सी नहीं पीनी है। उनसे शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा है उनसे हमको शिक्षा ग्रहण करनी है कि करना क्या है अपने जीवन में, है ना। शिक्षा लेनी है, क्या सही है क्या गलत है, किसकी आराधना करें, कैसे आराधना करें, कैसी दृष्टि होनी चाहिए, ये सब शिक्षा लेनी है। और उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे। सिर्फ कई लोग सुन लेते हैं लेकिन करते वही हैं जो उनके मन की इच्छा होती है, वही करते हैं। सुन लेंगे कि जो है ना, ओहो प्रसाद पाना चाहिए हमेशा, लेकिन पाएंगे नहीं प्रसाद, है ना। और क्या सुन लेंगे कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए भक्तों को देख के, लेकिन कभी कोई भक्त आ जाए तो अरे मुंह बना लेंगे, डोनेशन मांगने आ गया, पता नहीं क्या काम आ गया, फिर फंसा देगा कोई काम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो उनसे शिक्षा ले उसको जीवन में उतारें, बहुत जरूरी है। और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करें। तो 4 स्टेप्स बताए प्रभुपाद ने। कोई भी धाम जाना है तो क्या करना है, सबसे पहले वहां महान भक्तों को खोजना है ना। न कि खाने पीने को, बड़ी बड़ी इमारत देख रहे हैं, अरे क्या सुंदर बिल्डिंग है, क्या सुंदर रास्ते हैं, अरे बाप रे देखो तो सही यहाँ कितना कीचड़ है, कितना गंदगी है, बदबू आ रहा है। कल भी मैं गया था, नागपुर गया था, वापसी आ रहा था शाम को, तो हमारे सामने एक माताजी बैठी थी। वो देख के बोलती, अरे बाप रे इतना इतना गंदगी बचा के रखा है यहाँ पे, लोग नाक बंद करके बैठे हैं, ये गंदा है वो गंदा है ये गंदा है, बस वही करे जा रही थी। फोन में बताया जा रही थी किसी को इतना गंदा है ये है वो है, बाप रे। तो कहने का मतलब ये, कई लोगों की दृष्टि होती है केवल गंदा गंदा देखने की। अच्छा और गंदा, एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। मक्खी क्या करती है, चुन के ऐसे स्थान में बैठेगी जो गंदी है, चुनेगी एकदम पूरे रूम में, जहां एक कोने में मल पड़ा होगा ना, कहीं और नहीं बैठेगी मक्खी, जाके मल में बैठेगी। और एक होती है मधुमक्खी, जो चुन के केवल वहीं जाएगी जहां फूलों के अंदर रस वाला स्थान होता है, वहां पे जाएगी और कहीं नहीं बैठेगी मधुमक्खी, और वहां से बैठ के रस को निकाल लेगी। तो हमारा गुण क्या होना चाहिए, भले ही कितने
क्यों ना खराब परिस्थिति में हो, कितने लोग में क्यों ना दोष क्यों ना हो, लेकिन हमको देखना क्या है, गुणों को ही देखना। मधुमक्खी बनना है, ना कि मक्खी बनना है। मक्खी बनेंगे तो केवल उस स्थान में जाएंगे जहां गंदा है। 10 अच्छी चीज है लेकिन एक गंदी है, तो बस वो गंदी गंदी दिख रही है, बार बार वही गंदा, रे ये गंदा, ये गंदा, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जाएं वृंदावन मथुरा धाम में जाएं, या कोई भी पवित्र धाम या तीर्थ स्थली में जाएं, तो वहां के अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहिए। देखना चाहिए कितना साक्षात भगवान, कितने साक्षात के महान महान भक्त आ चुके हैं इस स्थान में, उन्होंने यहाँ पे बैठ के लीलाएं करी है। ये तो चलते चलते हर पग पग में ये पवित्र स्थान मुझे पवित्र कर रहा है, ऐसा भाव रखना चाहिए, ना कि ये गंदा वो गंदा, हम ही गंदे हो जाएंगे। हम जितना दोष देखें हमारे अंदर गंदगी बढ़ती चली जाएगी, है ना। और दूसरा, उसे शिक्षा ग्रहण करें। वहां जाए तो कोशिश ये करें कि शिक्षा ले वहां से। ऐसा नहीं करना है कि किसी का भी प्रवचन चल रहा है तो घुस गए। वृंदावन के महान महाभागवताचार्य क्या प्रवचन सुन के आए प्रभु जी हम, और उनके संप्रदाय का ही अता पता नहीं है, कौन से संप्रदाय से हैं, कौन से ग्रंथों से बात कर रहे हैं, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ अपने पढ़े हैं, किन के अनुगत रह के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, कुछ अता पता नहीं। खाली कई लोग मेकअप करते हैं और टीवी के सामने आ जाते हैं, उनको जो है ना श्लोक और भागवत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। 4-6 चीजें पढ़ लेते हैं और बोले भागवताचार्य हो गए। अब तो बस हम कथा करेंगे, 2-4 गीत पढ़ लिए अच्छे अच्छे और अपने आप को भागवताचार्य कहते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को खोजें जो प्रमाणिक हो। एवं परंपरा प्राप्तम, है ना, प्रभुपाद ने कहा है परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि यूट्यूब से या किसी के यहाँ भी घुस के। ऐसा नहीं। तो ऐसे जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करें, ऐसे व्यक्ति को खोजे जो प्रमाणिक है, उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा को जीवन में उतारें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन लिया लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आया, अपने आप में बदलाव ही नहीं आया, है ना। क्या कहते हैं भगवान, जो हर कहीं मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है वह मुझसे कभी भी परे नहीं होता, है ना। और क्या कहते हैं भगवत गीता में, सर्व योनिषु कौन तू है, नहीं दूसरा था ना, 13वें अध्याय में आते हैं जिसमें कहते हैं सब सब में परमात्मा का दर्शन करता है ना। सर्व योनिषु कौन तू है, नहीं नहीं बोलिए, सॉरी, मुंह में आ रहा है श्लोक, आ रहा है दिक्कत है। उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति सब तरफ परमात्मा को देखता है वही सही मायने में देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर यह पश्यति स पश्यति। और क्या, जो ये देखता है वही असली में देखता है और कुछ नहीं देखता। ज्ञानी कौन है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर अविनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो ये देखता है कि भगवान हर कहीं है, जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता जिनका, है ना, वही सही मायने में देखता है। तो हमको ये ज्ञान ग्रहण करना है, ना कि जो है बाकी चीजों का फालतू ज्ञान। और धीरे धीरे अपने आप को भगवत धाम के लिए तैयार करना। लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि हम फंसे हुए जन्म मृत्यु के चक्र में। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रही है, मृत्यु हो रही है। इतने सारे जन्म हो चुके हैं हमारे, इतने सारे जो हमको खुद को याद नहीं है, हम भूल चुके हैं। लेकिन हर जन्म में हम हर योनि में जा चुके, इसमें फंसे। अब फाइनली इस स्थान में आ गए हैं मनुष्य योनि में कि यहाँ से एक मौका है बाहर निकलने का। इसको समझना, निकलना है बस। ये जो ज्ञान रखेगा वही असली ज्ञान ले रहा है, नहीं तो बाकी तो फिर बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना सबकी, किया अपनी, है ना। और क्या करें, पर्पस ऑफ तीर्थ, इसमें क्या करें, किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। मात्र वहां का दर्शन करना नहीं होता हमको। खाली कई लोग यमुना गंगा में जाते हैं, स्नान करके आ जाते हैं, और इतनी सारी जो है वहां पे गलतियां करती हैं, इतने सारे वो वहां पे अनर्थ करके आ जाते हैं कि उनका भविष्य पूरा खराब हो जाता है। कई लोग थूक देंगे गंगा में, है ना। कई लोग कपड़ा धो देते हैं गंगा में, कई लोग चप्पल धो देते हैं गंगा में। चप्पल धोते मैंने देखा है,
मैंने देखा, मैंने डांट दिया, अरे ये क्या कर रहा है यार, चप्पल धो रहा है गंगा में बैठ के तू। कई बार हम जाते गंगा में बिना प्रणाम किए, बिना उनको नमस्कार किए ऐसे ही घुस जाते हैं, कूदते फांदते। कई लोग कूद जाते हैं गंगा में, अरे गंगा देखी नहीं कि कूद गए। अरे ये तरीका गंगा में स्नान प्रवेश करने का है? आपको प्रणाम करना चाहिए, उनको पहले नमस्कार करना चाहिए, धीरे से उनको, फिर अपने अंदर में एक आध मंत्र बोल के फिर प्रवेश करना चाहिए धीरे से। ऐसे नहीं करना चाहिए। और कई लोग तो बहुत मतलब क्या बताए, अब हटाइए, मल मूत्र विसर्जन का भी काम कर देते हैं गंगा में। तो ये सब इतने गंदे काम है। ये इतना बड़ा जो है हमारे अंदर दोष उत्पन्न करेगा कि कभी भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे भक्ति से। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हमारे को। और कह रहे हैं, श्री भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान के वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। हमेशा वो भगवान के बारे में उनके भक्तों से सुनना चाहते हैं, इसी में संलग्न रहते हैं, इसलिए हमेशा उनके हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, है ना। कभी उनकी श्रवण करने की जो है इच्छा कमी नहीं होती। वयम तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। इतना उनका आनंद आ चुका है रुचि में, श्रवण में, कि हर पद पद पे जितना सुनते हैं और मजा आता है, और आनंद आता है, और आनंद आता है, कृष्ण के बारे में और कहिए और कहिए, ऐसा होता है। जैसे हम लोग रोज सवेरे आते हैं, भागवतम की चर्चा करते हैं, रोज एक एक पद हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान के प्रति। आज सपोज करो भगवान यहाँ से 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, रोज हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके डिस्टेंस कम तो हो रहा है ना कृष्ण के प्रति हमारा। एक होता है कृष्ण से दूर जाना और एक होता है कृष्ण के पास आना। कृष्ण के पास कैसे आएंगे? रोज कुछ ना कुछ उनके बारे में श्रवण करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, एक एक कदम करके हम आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन वो जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो खत्म हो जाए। धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं होगा, लेकिन चलना प्रारंभ तो करें, रोज कुछ ना कुछ प्रयास तो करें। कई लोग, अरे हमको कहाँ भगवान याद करेंगे, हम तो इतने पापी हैं, इतने अधम है, अब छोड़ो, हमसे कुछ नहीं होगा, भगवान हमको पसंद ही नहीं करते, हम तो खाएंगे, हम तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, लेकिन भक्ति करेंगे ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे हम तो खल है जी, हमको कहाँ भगवान, हम तो खाएंगे, अब छोड़ो, क्या कर सकते। अरे तो तुम प्रयास तो करो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ, अपने अंदर इच्छा तो करो कम से कम भगवान की प्राप्ति की। इच्छा भी नहीं कर रहे लोग, खाली भोगों की इच्छा कर रहे हैं। तो ये भगवान देख रहे हैं कि रोज सुबेरे व्यक्ति कौन उठ रहा है मेरे लिए, कौन मेरा जो है कथा सुन रहा है, कौन कितना लगा हुआ है हृदय से। भगवान दूर है क्या? अपने अंदर से हम इच्छा करते हैं तो भगवान को तत्क्षण पता पड़ जाता है, हमारे हृदय में बैठे हैं। मैंने क्या इच्छा करी भगवान को मालूम है। तो हम जो इच्छा कर रहे हैं भगवान के बारे में सुनने की, भगवान का नाम लेने की, भगवान के भक्तों के साथ उठने बैठने की, संग करने की, मंदिर में सेवा करने की, ये भगवान हृदय में बैठे बैठे सब नोट कर रहे हैं। कुछ दूर नहीं है उनसे, मात्र इच्छा करने से भगवान हमारे को जो है अपने पास बुला लेते। भगवान वेट करते, ये कुछ तो करे, मेरा नाम तो ले, तो मेरे पास कोई तो बहाना हो कि मैं इसको पकड़ के खींच के बाहर ले आऊं इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से। लेकिन कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं। कई लोगों को हरे कृष्णा करते तो जवाब में हरे कृष्णा भी नहीं देते। हाँ 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 बोलिए, अरे हाँ हाँ हाँ, अरे पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है उनको। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत भक्त जो होते हैं उनका जो है ऐसे महान भक्तों से हमेशा संग की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ हमारा जो है ना उद्धार हो जाता है। वो सभी के अंदर जो है ना दोष को निवृत्त करके भगवान की भक्ति दे देते हैं उनको, ऐसे भक्त। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं, और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। तो आज हम वृंदावन जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे षड गोस्वामियों ने वहां पे मेहनत करी, एक एक स्थान को खोज के निकाला, वहां की महिमा को महामंडित कर दिया, इसलिए हम जाते हैं। अगर जब तक हम किसी स्थान में जाएं,
वहां की महिमा का पता नहीं चलेगा तो हम उतना अंदर से भाव प्रकट नहीं कर पाएंगे। बिना सुने उस स्थान का महत्व, जाएंगे केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोग जा रहे हैं, जाएंगे मत्था टेकेंगे आ जाएंगे, भाव ही नहीं आएगा। कौन है ये, क्या किया यहाँ पे, क्या स्थली है, क्या क्या यहाँ की लीलाएं है, मालूम नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा जाना वहां पे। कर्मी बन जाएंगे। मैंने कल भी बताया था, प्रभुपाद कहते हैं अगर ज्ञान के बिना हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्मी बन जाता है, मीन्स वो सकाम कर्मों में फंस जाता है, फिर वो भक्ति नहीं कर रहा, वो पुण्य कमा रहा है। पुण्य कमाना और भक्ति करने में अंतर है। जब आदमी कृष्ण के लिए काम करता है, जब कृष्ण का ज्ञान लेके काम करता है कि नहीं मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, तब होती है वह भक्ति। लेकिन जब वो काम करता है और ज्ञान नहीं है उसको, वो लग रहा है ठीक है सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, तो वो पुण्य है और उससे वो स्वर्ग जाएगा, उससे वो भगवत धाम नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ग्यारह नंबर श्लोक। अपि न सुहृदस्तात् अपि न सुहृदस्तात् सुहृदस्तात् बांधवा कृष्ण देवता बांधवा बांधवा कृष्ण कृष्ण देवता देवतः दृष्टा श्रुता वा यदवः दृष्टा सुता वा यदवः यादवः स्वपुर्यां सुखमासते। स्वपुर्यां पुर्यां सुखमासते। सुखमासते। अपि न सुहृदस्तः अपि न सुहृदस्तः तात बांधवा कृष्ण देवता बांधवा बांधवा कृष्ण कृष्ण देवतः देवता दृष्टा श्रुत्वा वा यादव सुता वा यदवा यादवः स्वपुर्यां सुखमासते मासते स्वपुर्यां सुखमासते। हरे कृष्ण अपि नः सुहृदस्तात् अपि न सुहृदस्तात् सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्णदेवता बांधवा कृष्ण देवता देवतः दृष्टः श्रुता वा यदवः दृष्टा सुता वा यदवा यादवः स्वपुर्यां सुखमासते। चापुर्यां सुखमासते। अनुवाद। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना। तो ये एक और प्रश्न पूछा, जो आखिरी प्रश्न है 11वें श्लोक में। मैंने बताया था 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं। उनमें से ये लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसमें क्या कह रहे हैं, अपि न सुहृदस्तात बंधवा कृष्ण देवता। अपि न, क्या क्या ऐसा नहीं है, अपि न क्या हमारे जो, ऐसा नहीं है कि जो हमारे सुहृद है, हमारे जो बंधव है, सुहृद और बंधव। सुहृद मीन्स जो सदैव कृष्ण की सेवा में, सुहृद भगवान कहते हैं ना, सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान सबके हृदय में सुहृद, उनके मित्रों के रूप में है, उनके वेल विशर के रूप में होते हैं सुहृद। और बंधवा, बंधवा मीन्स जो रिलेशन में है, जो हमारे कजिन्स हैं, चाचा मौसा ताऊ ताई काका भांजा, जो भी है बंधवा। लेकिन कौन से हैं ये सब सुहृद साथ और बंधवा, कौन से, जो कृष्ण देवता, जो कृष्ण से रिलेटेड है। मीन्स जैसे यदुवंश, कौरव वंश, है ना, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के सखा, और भी जो जो कृष्ण से रिलेटेड हमारे सुहृद है और बंधव है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। अपी न, क्या वो लोग जो है, आपने उनके बारे में
दृष्टा, आपने उनको देखा कि नहीं देखा? जो भी यदुवंश हैं या कृष्ण से संबंधित व्यक्ति हैं या स्वयं कृष्ण हैं, जैसे द्वारकावासी जितने हो गए, आप द्वारका भी गए होंगे, उनके बारे में देखा होगा, कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों के बारे में सुना होगा। दृष्टा श्रुतवा, है ना, कि कुछ के बारे में सुना होगा। जरूरी नहीं हर किसी को देखा आपने कि वो सुखी है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं, लेकिन कुछ के बारे में सुना तो होगा ना। दृष्टा और श्रुता, कुछ को देखा, कुछ के लिए सुना। वा यादवः, और यादव जो यदुकुल के सभी लोग हैं उनके बारे में देखा, कुछ के बारे में सुना। स्वपुर्याम सुखम आसते, क्या वह अपनी पुरी में, जिस स्थान में रहते हैं ना, हम कहते हैं ना कई लोग कि पुरी, जहां पे हम रहते हैं उसको पुरी कहा जाता है। स्वपुर्याम सुखम आसते, क्या वह अपने स्थानों में, अपने अपने लोकल जो एरिया में जो उनके घर है, वहां अपने अपने स्थानों में सुखपूर्व है कि नहीं है? जो हमारे बंधव हैं, जो हमारे सुहृद हैं, जो भी कृष्ण से रिलेटेड है, उनके बारे में कुछ को आपने देखा होगा, कुछ के बारे में आपने सुना होगा। वो यदुकुली हैं कि नहीं है? ऐसे लोग अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक है कि नहीं, ये पूछा। तो ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि भक्त भक्त दूसरे भक्त से क्या पूछेगा? एक भक्त दूसरे भक्त से क्या पूछेगा? सपोज करो आप ही किसी दिल्ली में गए, स्टेशन में वेट कर रहे ट्रेन का, और बाजू में एकदम तिलकधारी, कंठीधारी, धोती कुर्ता पहने, भगवत गीता लेके आपके सामने आके खड़ा हो गया। क्या पूछेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हाल है? भक्ति वक्ति कैसी चल रही है? क्या क्या आप पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, बताइए तो सही। आपके मंदिर में कौन महाराज है? आपके मंदिर में कौन सी अभी कथा चल रही है? कौन कौन से महान भक्त आपके मंदिर में आके जा चुके हैं? कितने बजे आपकी कथा होती है? कितने बजे आरती होती है? कितने बजे भोग लगता है? सब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यही तो पूछेंगे, और क्या। भक्त भक्त से और क्या पूछेगा? ये थोड़ी पूछेगा कि आप क्या बाजू में दारू दुकान है कि नहीं है, आप क्या पान ठेले में विमल गुटखा मिलता है कि नहीं मिलता, आप कौन सा गुटखा खाते हो, ये थोड़ी कोई पूछेगा। दारू पीने वाला दारू पीने वाले को ढूंढता है, ये सच है। वो उसी को ढूंढेगा, अरे जो मेरे साथ बैठे, चार पैक लगाए और उसी की बात करे। अच्छा, मैं देखता हूँ कई बार मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पीने वाले हैं, मिलते हैं, बैठना पड़ जाता है, बातचीत, तो आपस में वो लोग क्या बात करेंगे? ये ब्रांड दिल्ली का अच्छा है, बोले ये ब्रांड यहाँ रायपुर का अच्छा नहीं, डुप्लीकेट दारू बिक रही है यहाँ पे, नशा नहीं चढ़ता दारू पी के। अब बोले इसको पानी के साथ नहीं, सोडा के साथ पीना चाहिए। और क्या बोलेंगे? अरे इसमें आइस ज्यादा मत डालो, मजा नहीं आएगा इसमें, इसके साथ ये खाओ, ये चखना पियो। अरे बाप रे, अरे यार, तो यही बातें बची रह गई। तो दारू पीने वाला दारू की बात करेगा, है ना, कर्मी व्यक्ता कर्मी की बात करे। जैसे धंधे वाला व्यक्ति होता है, धंधोड़ी, वो खाली बोलेगा, अरे आप क्या, कौन सा बैंक है, कौन सा ब्याज है, आपने लोन कैसे लिया, आपका धंधा कैसा चल रहा है, आपके यहाँ के क्लाइंट कैसे हैं, हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, चेक बाउंस ये हो गया वो। अरे जो धंधोड़ी वो वही बात करेगा, जो भक्त है वही भक्त बात करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, जो युधिष्ठिर महाराज है वो भी महान भक्त थे, और विदुर जी वो भी महान भक्त थे। तो जब दोनों भक्तों का मिलन हुआ, तो दोनों किसकी बात करेंगे? भक्ति की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, और अन्य अन्य भक्तों की बातें करेंगे, उनके बारे में हालचाल पूछेंगे कि वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, मेरे को बताइए। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है चार प्रश्न पूछे, है ना। कौन कौन से प्रश्न पूछे? सबसे पहले प्रश्न पूछा कि आपको स्मरण है कि नहीं है कि हम आपके साथ बचपन में आपने हमारी रक्षा करी, माता जी के साथ में रक्षा करी, और आपने हमको अग्नि से और अन्य अन्य विषयों से बचाया हमें। पहला प्रश्न। फिर दूसरे 9वें श्लोक में दो प्रश्न पूछे, आपने अपनी जीविका कैसी वृत्ति से चलाई, और आप किन किन पवित्र स्थलों में, तीर्थ स्थलों में गए, है ना। ये तीन प्रश्न हुए। और 10वें श्लोक में जो है प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने बताया कि जो भगवत भक्त होते हैं वो तो जहां भक्ति जिस भी स्थान में जाते हैं उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं, वो प्रश्न नहीं था। और 11वें श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो यदुकुल हैं, द्वारकावासी हैं, वो उन सब का हालचाल पूछा कि वो कैसे हैं, किसके बारे में आपने सुना, किसके बारे में आपने देखा। तो चार प्रश्न पूछे। एक तो पहले, क्या आपको याद है कि नहीं है कि हमारी आपने किस प्रकार पक्षपात करके हमारा बचाव किया। दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी जीविका कैसे चली, कौन सी वृत्ति से आपने अपनी जीविका चलाई। तीसरा प्रश्न पूछा कि आपने कौन कौन से 30 स्थानों में आप गए।
है ना। और चौथा प्रश्न पूछा कि जो द्वारकावासी हैं, जो है यदुकुल है, कृष्ण से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कैसे हैं, उनके बारे में आप बताइए, क्या अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक हैं कि नहीं। तो 4 प्रश्न पूछा उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने। कल मैं पूछूंगा, सबसे याद करके आइएगा है ना, भूल जाते नहीं तो, पढ़े आगे पढ़े पीछे सब भूलते जाते हैं। तो क्या होता है, अब एक एक करके सबका उत्तर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 12वां श्लोक को हम ले लेते हैं। इति युक्तो धर्मराजेन इतो युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् संवर्णयत् सर्वं तथा सर्वं समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् विना यदुकुलक्षयम् इति युक्तो धर्मराजेन इति धर्मराजेन सर्वतत् समवर्णयत् सर्वं तथा समवर्णयत् तथानुभूतं क्रमशो यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् विना यदुकुलक्षयम् इति युक्तो धर्मराजेन इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तथा समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदु वंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो अब देखिए, यहाँ पे जो विदुर महाराज है उनसे 4 प्रश्न पूछे और क्रमशः वो चारों के उत्तर देना चालू किए। हम लोगों में क्या होता है, एक एक प्रश्न पूछते हैं, अरे बताइए क्या हाल है, फिर बताता है हाँ भाई मेरा ये हाल है, फिर पूछते हैं अरे कहाँ पे रह रहे हो आजकल। हम लोग इकट्ठे लाइन से सवाल पे सवाल नहीं कर देते हैं हमारे यहाँ, लेकिन पहले ऐसे होता था, इकट्ठे सवाल कर देते थे, फिर इकट्ठे जवाब सुनते थे। जैसे हमने देखा, शौनक आदि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में, 6 प्रश्न। अब उसी प्रश्नों के उत्तर में पूरा भागवतम चल रहा है ना, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी पूरा भागवतम कह रहे हैं। तो इकट्ठे 6 प्रश्न पूछे, यहाँ पे भी इकट्ठे 4 प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज ने। अब क्रमशः उनका उत्तर देंगे कौन, विदुर जी। तो यहाँ कह रहे इति युक्तो धर्मराजेन, इति युक्तो मीन्स इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर जो है धर्मराजेन, धर्मराज जो युधिष्ठिर महाराज है उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सर्वम तत् समय वर्णतः, सर्वम तत् वह सब कुछ, समय वर्णयत, समवर्णयत मीन्स उनका वर्णन किया, सर्वम जो जो पूछा उनका पूरा पूरा वर्णन किया, है ना। यथा अनुभूतम क्रमशो, क्रम के हिसाब से, जैसा पहला प्रश्न पूछा तो पहले प्रश्न का पहले उत्तर, दूसरा प्रश्न का दूसरे बार उत्तर, तीसरे प्रश्न का तीसरी बार उत्तर, क्रम से उन्होंने अनुभूतम जो जो उन्होंने अनुभव किया था इन 36 सालों में, उनका पूरा का पूरा वर्णन किया विदुर जी ने। विना यदुकुलक्षलम, मतलब यदुकुल जो चौथा प्रश्न जो पूछा गया था कि जो हमारे सुहृद हैं, बांधव हैं, वो अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक है कि नहीं है, उनके बारे में नहीं बताया। बिना यदुकुलक्ष अलम, क्यों क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस समय तक कृष्ण अपने धाम को जा चुके थे, कृष्ण अपनी लीला करके जा चुके थे, और ये चीज विदुर को मालूम था लेकिन युधिष्ठिर को नहीं मालूम था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऐसा घटना जो भगवान चले गए अपने धाम को, ये युधिष्ठिर को नहीं मालूम है। इसलिए ये प्रश्न जो चौथा वाला प्रश्न पूछा गया है ना, उसके बारे में वो नहीं बताया, क्योंकि यदुवंश तो खत्म हो चुका है। यदुवंश सारा का सारा आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो गया। अब कोई नहीं बचा यदुकुल में, न कृष्ण बचे, न अनिरुद्ध बचे, न प्रद्युम्न बचे, न सांब बचे, न अन्य अन्य कोई और बचा। सारे के सारे
अपने अपने धामों में जा चुके हैं। ये बात छोड़ के बाकी सब बात उन्होंने बताई। तो हम आगे प्रश्न कल और आगे बढ़ेंगे कि जो है क्यों ऐसा क्या हो गया, तो क्यों नहीं बताया विदुर महाराज ने, और विदुर अब अपनी अपनी सारी बातें बताएंगे धीरे धीरे। तो ये हम कल से पढ़ेंगे। तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं आप। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त कृष्णा भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। कृष्णा भगवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।